जय श्री गणेशाय दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसी भी पूजा में विघ्नहर्ता गणेश की सर्वप्रथम पूजा की जाती है। गणेश जी की प्रार्थना के बिना कोई भी पूजा अधूरी ही मानी जाती है। गणपति बप्पा को गजानन, एकाक्षर, विघ्नहर्ता, एकदंत आदि कई नामों से बुलाया जाता है। एकदंत नाम गणपति का कैसे पड़ा, इसके पीछे की क्या पौराणिक कथा है, ये हम आज पौराणिक कथाओं में सुनेंगे। विद्या, बुद्धि, विनय, विवेक में भगवान गणेश अग्रिम हैं। वे वेदों के ज्ञाता हैं। महाभारत को उन्होंने ही लिपिबद्ध किया है। गणपति गजानन को ये एकदंत का स्वरूप भगवान परशुराम के प्रहार से मिला था। पौराणिक कथा इस प्रकार है कि एक बार शिवजी के परम भक्त परशुराम भोलेनाथ से मिलने आए। उस समय कैलाशपति ध्यानमग्न थे। गणेश जी ने परशुराम जी को मिलने से रोक दिया, परंतु परशुराम जी ने कहा वे भोलेनाथ से मिले बिना नहीं जाएंगे। गणेश जी उन्हें विनम्रता के साथ टालते रहे, किंतु परशुराम जी का धैर्य टूट गया तो गणेश जी को युद्ध के लिए ललकारा। क्रोध से वशीभूत परशुराम जी ने गणेश पर शिवजी से ही प्राप्त परशु से वार कर दिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। जिसे गणपति कराहने लगे। पुत्र की पीड़ा सुन माता पार्वती ने क्रोध में दुर्गा स्वरूप धारण कर लिया। ऐसा देख परशुराम को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें लगा कि हमने किसी गलत आदमी का दांत तोड़ दिया। परशुराम ने माता पार्वती से क्षमा याचना मांगी। फिर उन्होंने गणेश को अपना समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान आशीष स्वरूप प्रदान कर दिया। देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश को एक दंत रूप आदिशक्ति पार्वती, आदिश्वर भोलेनाथ और जगत पालक श्री हरि विष्णु की सामूहिक कृपा से प्राप्त हुआ था। इसी के साथ गणेश जी का नाम एकदंत पड़ गया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एकदंत अवतार को भगवान गणेश का दूसरा प्रमुख अवतार माना जाता है। एकदंत अवतार देही ब्रह्मा को धारण करने वाला और मदासुर का संहारक है। इस अवतार का वाहन मूषक है। एक बार महर्षि च्वेन को प्रमाद से मदासुर नाम के राक्षस की उत्पत्ति हुई थी। वो बलवान और पराक्रमी राक्षस था। एक दिन मदासुर के दिमाग में समस्त ब्रह्मांड का स्वामी बनने का ख्याल आया और वह अपने पिता से आज्ञा लेकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया। उसने गुरु शुक्राचार्य से ब्रह्मांड का स्वामी बनने की इच्छा प्रकट की। उसकी बात सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उसे वह हर शिक्षा, विद्या, मंत्र सिखाई, जिसके कारण मद्रासुर बहुत बलवान और बहुत ही शक्तिशाली बन गया। इसके बाद शुक्राचार्य ने मदासुर को एकाक्षरी शक्ति मंत्र हिंग का अनुष्ठान करने को कहा। उसने कई सालों तक जंगलों में घोर तपस्या की और इस एकाक्षरी शक्ति मंत्र का जाप किया। इस बीच वह निराहार और निर्जल रहा। इस वजह से उसका शरीर केवल अस्थियां मात्र बनकर रह गया। उसके पूरे शरीर को वृक्ष और लताओं ने घेर लिया। उसकी ये विकट तपस्या देखकर माँ सिंहवाहिनी भगवती बहुत प्रसन्न हो गई और मदासुर के सामने प्रकट हुई। माँ ने उसे वरदान दिया कि वह निरोगी रहेगा और समस्त ब्रह्मांड का स्थिर राजा बनेगा। साथ ही समय समय पर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती रहेंगी। वरदान मिलने के बाद मदासुर अपने स्थान पर लौटा और उसने एक नगर को अपने अधिकार में ले लिया। उसने प्रमदासुर की अत्यंत सुंदरी कन्या लालसा से विवाह किया और विलासी, लोलुप, धनप्रिय नामक 3 पुत्रों का पिता बन गया। उसके बाद उसने संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर स्वर्ग की ओर चढ़ाई कर दी। माता के वरदान से इंद्र आदि सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर भी शासक बन गया। उसके सिर पर शक्तियों का घमंड कुछ इस प्रकार से सवार हो गया कि अपने अहंकार में वह हर तरफ विनाश कर रहा था। इसी बीच उसने भगवान शिव को भी पराजित करके हर कैलाश पर भी अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवी देवताओं के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड भी उसकी चपेट में आ गया। सर्वत्र अत्याचार, अनाचार का बोलबाला हो गया। धर्म का लोप होता जा रहा था। इस स्थिति से परेशान होकर सभी देवता, ऋषि, संत कुमार के पास गए और उनसे मदासुर का विनाश और धर्म को दोबारा स्थापित करने का उपाय पूछा। तब ऋषि संत कुमार ने कहा, एक दंत का एकाक्षरी मंत्र गंग का जाप करते हुए आप उनकी तपस्या करें, वही इस असुर का विनाश कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवताओं ने 100 वर्षों तक इस जाप के साथ भगवान एकदंत की तपस्या की और एक दिन भगवान एकदंत अपने मूषक पर प्रकट हो गए।
सभी देवताओं ने भगवान एकदंत से प्रार्थना की कि उन्हें मदासुर के प्रकोप से मुक्ति दिलाओ। तब भगवान एकदंत ने सभी देवताओं को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर देवऋषि नारद ने मदासुर को सूचना दे दी कि भगवान एकदंत तुम्हारा विनाश करने के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर घमंडी मदासुर को बहुत क्रोध आया और उसने भगवान एकदंत से युद्ध करने के लिए अपनी विशाल सेना तैयार की। भगवान एकदंत जब अपने मूषक पर मदासुर के सामने पहुंचे तो उन्होंने असुरों से कहा कि अगर तुम सभी जीवित रहना चाहते हो तो देवी देवताओं के राज्य छोड़ दो और उनका राज्य उन्हें वापस सौंप दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम सबका विनाश कर दूंगा। लेकिन मदासुर अपने घमंड में चूर था। उसने भगवान एकदंत को युद्ध के लिए ललकारा और जैसे ही मदासुर ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया, उसका धनुष भगवान एकदंत के चरणों में चला गया। जैसे ही मदासुर ने भगवान एकदंत के ऊपर हमला करने के लिए बाण उठाया, सामने से भगवान एकदंत का पशु आकार उसके शरीर में जा लगा और वह मूर्छित होकर गिर गया। जब वह फिर से होश में आया तो उसे समझ में आया कि भगवान एकदंत ही इस जगत के परम पिता परमात्मा हैं और ऐसा जानकर उसने भगवान एकदंत से क्षमा प्रार्थना की। मदासुर ने उसका आशीर्वाद लिया। भगवान एकदंत ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि जहाँ मेरी पूजा होगी तुम वहाँ नहीं जाओगे और मेरे भक्तों को कभी परेशान नहीं करोगे। उसके बाद मदासुर पाताल लोक रहने चला गया। सभी देवी देवताओं और उनके राज्य वापस मिल गए। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान एकदंत की चिंतामणि कथा भी बहुत प्रचलित है। एक बार भगवान श्री हरि ने भगवान एकदंत की उपासना की तो भगवान एकदंत ने प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि दिया था। बाद में भगवान श्री हरि ने वह चिंतामणि देवराज इंद्र को दे दिया था, जिसे देवराज इंद्र के बाद श्री हरि के अंशावतार महर्षि कपिल को दे दिया था। उस मणि की महिमा से आकर्षित होकर गणासुर ने महर्षि कपिल से वह मणि छीन ली। तब महर्षि कपिल ने भगवान एकदंत से गणासुर के वध के लिए प्रार्थना की और भगवान एकदंत ने गणासुर को मारकर वह मणि फिर से महर्षि कपिल को लौटा दी। तब महर्षि कपिल ने आदर सहित वह मणि भगवान एकदंत के गले में पहना दी थी। भगवान गणेश के एकदंत अवतार से हमें सीख मिलती है कि अहंकार केवल विनाश की ओर ही ले जाता है। जो व्यक्ति अहंकार करता है उसे कभी धर्म का मार्ग नहीं मिलता। इस प्रकार इंसान को खुद पर इतना अहंकार नहीं करना चाहिए कि वह धर्म और अधर्म के बीच का फर्क ही भूल जाए। इसी प्रकार कुछ लोगों का मानना है कि गणेश जी का दांत परशुराम जी की वजह से नहीं बल्कि कार्तिक की वजह से टूटा था। बचपन में गणेश जी बहुत शैतानी किया करते थे, जबकि उनके बड़े भाई कार्तिक के काफ़ी सरल स्वभाव के थे। दोनों भाइयों के विपरीत स्वभाव के चलते शिव पार्वती काफ़ी परेशान रहते थे, क्योंकि गणेश जी अक्सर कार्तिकेय को तंग किया करते थे। पहले तो काफ़ी दिनों तक कार्तिकेय ने उनकी शरारतों को बर्दाश्त किया। बात जब हद से ज़्यादा बढ़ गई तो कार्तिकेय ने भगवान गणेश को सबक सिखाने का निश्चय किया। एक दिन कार्तिकेय जी काफ़ी क्रोधित हो गए और उन्होंने गणपति की पिटाई कर दी, जिससे उनका एक दांत टूट गया और तभी से भगवान गणेश एकदंत कहलाए। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति की जरूरत थी, जो उनके मुख से निकली महाभारत की कहानी को समझकर लिख सके। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उन्होंने महर्षि वेदव्यास के समक्ष एक शर्त रखी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी ने कहा कि अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास जी ने गणेश जी के भी समक्ष एक शर्त रखी और कहा, गणेश आपको सब कुछ समझकर लिखना होगा। गणेश जी ने भी उनकी शर्त को स्वीकार कर लिया। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुख से बोलने लगे और गणेश जी उसे समझ समझकर शीघ्रता से लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल ना सकी थी। गणेश जी समझ चुके कि उन्हें गर्व हो गया है, जिसके कारण वह महर्षि की शक्ति और ज्ञान को समझ ही नहीं सके। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपना एक दांत तोड़ लिया और स्याही में डुबा डुबा कर दोबारा महाभारत की कथा को लिखना प्रारंभ कर दिया। तभी श्री गणेश जी को एकदंत कहा जाने लगा। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक पहाड़ की तलहटी में स्थित एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहने वाले लोग बहुत ही गरीब थे और वे गुजारा करने के लिए
संघर्ष से अपना जीवन जी रही थी। एक दिन एक ऋषि आए और गांव का दौरा किया। ग्रामीणों को अपनी जीवन स्थितियों में सुधार के लिए खेती शुरू करने की सलाह दे दी। ग्रामीणों ने ऋषि की सलाह का पालन किया और खेती करना शुरू कर दिया। उन्हें जल्दी पता चल गया कि एक विशाल चूहे के कारण उनकी फसल अच्छी तरह से नहीं बढ़ रही है, जो सभी अनाज खा जाता है। ग्रामीणों ने चूहे से निजात दिलाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक दिन राजू नाम का एक लड़का गांव में आया। राजू एक अनाथ था जो काम की तलाश में भटक रहा था। उन्होंने ग्रामीणों की दुर्दशा देखी और उनकी मदद करने का फैसला किया। राजू ने भगवान गणेश के बारे में सुना था। उन्हें विश्वास था कि वह विशाल चूहे से छुटकारा पाने में उनकी मदद कर सकते हैं। राजू पास के मंदिर में गया और भगवान गणेश से प्रार्थना की। उसने विशाल चूहे से छुटकारा पाने के लिए भगवान गणेश से मदद मांगी। गांववासियों के लिए इतनी बड़ी परेशानी खड़ी कर रखी है। भगवान गणेश राजू की भक्ति से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। उसने राजू को एक मुट्ठी अनाज दिया और उससे कहा कि वह उसे चूहे को दे दे और फसल खाना बंद करने के लिए कही। राजू वापस गांव आया और भगवान गणेश के निर्देशों का पालन किया। उसने चूहे को ढूंढा। जो अनाज भगवान गणेश ने दिया था वो चूहे को दिया और मुट्ठी भर अनाज देने के बाद चूहे ने फसल खाना बंद ही कर दिया। राजू जहाँ भी जाता चूहा उसका पीछा करना शुरू कर देता था। चूहे को राजू का पीछा करते देख ग्रामीण बहुत ही चकित हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि भगवान गणेश का आशीर्वाद मिला है और चूहे अब उनकी फसलों के लिए खतरा नहीं थे। चूहा राजू का वफादार साथी बन गया और हर जगह राजू के साथ ही रहने लगा। ग्रामीणों ने मदद के लिए राजू को धन्यवाद दिया। वह उनके साथ रहने लगा। राजू गांव में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया और लोग विभिन्न मामलों पर उनकी सलाह लेने लगे। उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना करना जारी रखा और अपनी सारी सफलता का श्रेय हाथी के सिर वाले भगवान को आशीर्वाद में दिया। और इसीलिए राजू और विशाल चूहे की कहानी गांव में प्रसिद्ध हो गई और लोग इसे भगवान गणेश के प्रति आस्था भक्ति की शक्ति के उदाहरण के रूप में अपने बच्चों को सुनाते रहे हैं। माता जाकी पार्वती, पिता महादेव। बोलो जय गणेश भगवान की जय।